हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सर्दियों में अपने गोपाल जी की सेवा यानी लड्डू गोपाल की सेवा मैं किस प्रकार करती हूँ, कैसा रूटीन उनका रहता है। तो सबसे पहले मैं स्नान करके जब आती हूँ अपने गोपाल जी को उठा देती हूँ। तो मैंने अपने गोपाल जी को उठाकर उन्हें मंदिर में विराजमान कर दिया है और उनका बेड वगैरह जो उनके बिस्तर हैं सोने के, वो सारे बिस्तर जो है ना एक सा कर देती हूँ, ताकि जब मैं रात में सुलाती हूँ ना तो मुझे बिस्तर एक से करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं उनके बिस्तर जो है ना सुबह के समय ही ठीक ठाक कर देती हूँ। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल का बेड। इसके बाद उनके लिए दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो गरम गरम दूध देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं, ऐसा दूध जो कि जिसमें उंगली डालो ना तो उंगली हमारी जलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह का दूध जो है ना उनके लिए मैं गर्म करती हूँ और फटाफट उनके लिए दूध गर्म हो जाता है। इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ। अगर आप शक्कर डालना चाहते हैं तो शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे गुड़ एकदम सही लगता है तो मैं गुड़ डाल दूँगी और ये दूध मैं अपने लड्डू गोपाल को दूंगी। तो मैंने यहाँ पर एक कांसे की प्लेट ले ली है। इसमें दूध जो है ना बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो चलिए, अपने लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया और इसके बाद जो है ना मैं गर्म पानी से सर्दियों में अपने गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो एक तांबे के लोटे में पानी जो है ना मैं गर्म कर लेती हूँ और इसी से अपने सारे भगवानों को स्नान कराऊंगी। तो हल्का हल्का जो होता है ना कुनकुना सा पानी, जिससे नहाने में बड़ा आनंद आता है। हमें भी सर्दियों में अगर इस तरह का पानी मिल जाए ना तो खूब जो है ना आनंद आता है। ऐसा लगता है कि बस नहाते ही रहो। तो अपनी सर्दियों में जो है ना मैं अपने भगवान जी को इसी गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। तो सुबह सुबह की कुछ लड्डू गोपाल की सेवा हमारी इस प्रकार होती है। ये रहा हमारे लड्डू गोपाल का भोग, दूध का भोग जो है ना उन्हें लगाती हूँ। तो ठाकुर जी का जब मैं भोग लगाती हूँ दूध का, तब तक जो है ना मेरे घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को मैंने स्नान करवा दिया है। सबसे लास्ट में मैं गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ, क्योंकि खाने के तुरंत बाद या कुछ पीने के तुरंत बाद जो है ना हमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने जितने भी मंदिर में सभी देवी देवता हैं सबको स्नान करवा दिया। उसके सबसे लास्ट में मैं जो है ना गोपाल जी को स्नान कराती हूँ और जैसे ही उन्हें उठाती हूँ ना उसके बाद उन्हें स्वेटर ज़रूर पहना देती हूँ, क्योंकि अब जो है ना सर्दियाँ बहुत तेज़ी से पड़ने लगी हैं। तो कांसे की थाली में जो है ना मैं भगवान को स्नान करवाती हूँ। एक मेरे पास स्टील का बड़ा कटोरा भी है, कभी कभी मैं उसमें भी स्नान करा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें भगवान जी को विराजमान करवाया है और कुनकुना सा पानी जो है ना इस तरह से भगवान जी के सिर पर से जो है ना डालती हूँ। फटाफट उन्हें स्नान करवा देती हूँ और स्नान करवाने के बाद तुरंत जो है ना उनको टॉवल में इस तरह से लपेट देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी एक बूंद पानी भी जो है ना उनके शरीर पर ना रहे, क्योंकि बच्चों को जो है ना सर्दी बहुत जल्दी से लग जाती है। बस इसके बाद जो है ना मैं उनकी इत्र से मालिश करूँगी। जैसे ही जनवरी का टाइम होता है ना, बहुत सर्दी वाला टाइम होता है, तो उस समय तो मैं तिली का जो तेल होता है ना उसको हल्का गर्म करके अपने गोपाल जी की रोज़ मालिश भी करती हूँ। अभी तो खैर मैंने मालिश करना शुरू नहीं किया है। कभी कभी जब मेरा मन होता है तब मैं शाम के समय अपने गोपाल जी की मालिश करती हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर इत्र से जो है ना बढ़िया से मसाज करूँगी, ताकि मेरे गोपाल जी में से जो है ना बहुत अच्छी सी सुगंधित खुशबू आती है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। और याद रखिएगा, जब भी आप भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करते हैं कभी भी आपको अंगूठे का प्रयोग नहीं करना है। अंगूठा निषेध होता है लगाना। अगर गलती से लग जाए तो वो बात अलग है, मेरा भी लगता है कई बार, लेकिन कोशिश करना है, ध्यान रखना है कि अंगूठा आपको नहीं लगाना है भगवान जी से। स्नान कराने के बाद सभी को जो है ना तिलक चंदन करती हूँ। तो मेरे पास चंदन जो है ना 2-3 दिन के अंदर जो है ना मैं गुलाब जल से घोर कर रख लेती हूँ। तो वही चंदन जो है ना रोज़ मैं अपने लड्डू गोपाल को लगाती हूँ। बाकी सभी भगवानों को जो है ना चंदन लगा दूँगी। और जितनी भी माता की मेरे पास तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, सबको जो है ना मैं रोली से तिलक करती हूँ। और इस तरह से जो है ना अपने लड्डू गोपाल को मैंने सादा सिंपल तरीके से जो है ना तैयार कर दिया है। मैं अपने भगवान जी का बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती, मुझे सादा ही मेरे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ऊनी वस्त्र पहनाकर उन्हें तैयार कर दिया है। अब जो पानी वगैरह, जल वगैरह जो भगवान के लिए, आचमन के लिए भर के रखती हूँ ना, वो सब कुछ जो है ना मैं भर के रख दूँगी। और एक जो छोटा सा शंख है ना, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आपने 2 शंख रखे हैं। तो 2 शंख नहीं है, मेरे घर में केवल एक ही शंख है। जो छोटा सा आप देखते हो ना, जो मैंने रख रही हूँ जिसमें जल भर कर, इसको अर्गा बोलते हैं। इसको शंख नहीं कहते, इसको अर्गा बोलते हैं। इससे भगवान की नज़र उतारी जाती है। तो घर में हमेशा आपको एक ही शंख रखना चाहिए, 2 शंख नहीं रखने चाहिए।
घर में हमारे जो भी नाश्ता बनता है, जैसे कि आज घर में पोहा बना है तो मैं पोहा का जो है ना भोग लगा दूंगी सभी भगवानों को। तुलसी डालकर जो है ना मैंने भोग लगा दिया है। और हमारे घर पर जो हमारे घर के प्रधान देवता हैं वो श्री हरि है, यानी भगवान विष्णु है, तो उनकी पूजा में डेली मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ और तुलसी जो है ना मैं भोग में ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद हमारे घर के बगीचे में जितने भी फूल लगे हुए थे सारे फूल मैं ऊपर से तोड़ कर लाई हूँ और सारे फूल जो है ना भगवान पर इस तरह से अर्पित कर दूंगी। तो पूजा करने के बाद भगवान की नज़र उतारने के बाद सीधे जाती हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर के खाने की करनी है तैयारी। नाश्ता भी हो गया है, आरती हो गई, पूजा हो गई, सब कुछ हो चुका है, बस अब भोजन बनाना है। तो सर्दियों में जो भी हमारे घर में बनता है, जैसे कि आज जो है ना देसी वाला खाना बनने वाला है, तो आज बना रही हूँ मैं चने की भाजी। हाँ, आप सब लोगों ने भी खाई होगी चने की भाजी। सर्दियों की स्पेशल जो है ना डिश होती है, इसे जो है ना हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और एकदम देसी स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी रखा है, गर्म पानी में जो है ना उबलने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। और चने की भाजी मैंने अच्छे से साफ कर ली थी, धो ली थी और इसमें थोड़ा सा मैं बेसन मिला लूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा एक थिकनेस टाइप की आ जाएगी, ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। और इस पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। वैसे तो चने की भाजी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं बिल्कुल गाँव का जो तरीका होता है चने की भाजी बनाने का उस स्टाइल से बना रही हूँ। और मुझे ये चने की भाजी जो है ना हरी मिर्च के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप गरम गरम खाइए, बहुत बढ़िया लगेगी। तो बस इस गर्म पानी में जैसे ही पानी उबला, उफान आया ना उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया, उसी गर्म पानी में मैंने ये चने की भाजी डाल दी थी जिसमें मैंने थोड़ा सा बेसन मिला के रखा था। अब हम इसे उबलने देंगे। जब तक इसको उबलने देना है जब तक ये जो बेसन है ना बढ़िया से पक जाए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। कच्चा अगर रह गया तो ये आपको नुकसान करेगी। यहाँ पे मैंने ज्वार का आटा लिया है। ज्वार, बाजरा, ये सारे अनाज आप ज़रूर खाइए, बहुत बढ़िया रहते हैं, सर्दियों में स्पेशल होते हैं। इनसे खाने से मतलब शरीर की जो छोटी छोटी सी बीमारियां होती है ना, इनका तो पता ही नहीं चलता। तो मैंने यहाँ पे ज्वार का आटा लिया है और 1 स्पून या 2 स्पून भरकर जो है ना इसमें मैं गेहूं का आटा डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से रोटियां बनाना नहीं आती है। तो थोड़ा सा आप इन आटों में अगर गेहूं की आटा मिला देंगे ना तो ये रोटियां बेलन से बेल जाती हैं और आपको स्वाद भी मिल जाता है और आपका काम भी जो है ना आसान होता है। तो जब भी आप बाजरे की या ज्वार की रोटी बनाए ना तो इसे ना आप गर्म पानी से इस आटे को जो है ना आपको उसनना है, मतलब इस आटे को गूंदना है गर्म पानी से। गर्म पानी से अगर ये आटा गूंदते हैं तो रोटियां बिल्कुल नहीं फटेंगी, आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं गर्म पानी से उसनती हूँ। मैं भी बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोगों को कहती हूँ ना, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं आती, लेकिन कोशिश मैं करती रहती हूँ और इन सारे कामों में परफेक्ट होने की पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट दी है। सब्जियाँ आज मेरे घर में बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने साथ के साथ फ्रिज की जो बास्केट होती है ना उसको भी मैंने धो दिया है और सूखे कपड़े से इसको पोंछ के रख दूँगी। भोजन बनाने के साथ साथ ये छोटे छोटे काम भी जो है ना निबटते चले जाते हैं। जैसे ही मेरी भाजी अच्छे से पक गई, इसमें लगाऊंगी मैं तड़का। तो हींग, जीरा और हरी मिर्च, अदरक का तड़का इसमें लगता है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें लहसुन का तड़का लगाइए, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप लहसुन का तड़का लगाएंगे तो आप भोग जो है ना नहीं लगा पाएंगे। तो हमारे यहाँ तो लहसुन कोई भी नहीं खाता है, तो मैं इसमें हरी मिर्च, अदरक और जीरा, हींग का तड़का लगा रही हूँ। और ये भाजी भी बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं ना जैसे हम रहने लगते हैं वैसा ही जो है ना अच्छा लगने लगता है। तो बस हम बिना लहसुन प्याज के खाते हैं तो वही उसी चीज़ में जो है ना बढ़िया स्वाद आ जाता है। बस लास्ट में इसमें तड़का लगाऊंगी। अगर आप लाल मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। कोशिश करते हैं सर्दियों में केवल हम हरी मिर्च का ही प्रयोग करें। तो बस यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद बनाऊंगी मैं ज्वार की रोटियाँ, जो कि खाने में बहुत अच्छी होती है और भाजी के साथ, कड़ी के साथ और सर्दियों में तो खासकर हर सब्जी के साथ जो है ना ये रोटी जो है ना बहुत बढ़िया लगती है। मतलब आनंद आ जाता है इन रोटियों को खाने में। पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी अन्नपूर्णा माता के लिए
है और तीसरी जो 2 रोटियां होती हैं वो लगाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल का भोग। तो बस उनकी थाली जो है ना तैयार है। कांसे की अलग से मैंने एक बर्तन रख रखा है, उसी में मैं अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाती हूँ। अपने यूज़ किए हुए बर्तन में मैं लड्डू गोपाल का भोग नहीं लगाती। तो मेरे लड्डू गोपाल के पास बहुत सारे बर्तन हैं, उन्हीं की कृपा है कि खूब सारे बर्तन हैं उनके पास। कांसे की थाली, कटोरी, मतलब वैरायटी के बर्तन है। वैसे बहुत पहले मैंने आप लोगों के साथ लड्डू गोपाल के बर्तन शेयर किए थे। तो यहाँ पर मैंने भाजी थोड़ी देर ठंडी करने के लिए रख दी ताकि उनको भोग लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर गरम गरम रोटी पर रख दूंगी मैं मक्खन। तो मैंने तो अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया है, जो मैं खाती हूँ वही अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। तो ये है आज का भोग, रोटी और सब्जी। आज मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि डेली यूज़ में मीठा खाना इतना आसान भी नहीं है और बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो बनाती हूँ उसी का भोग लगाती हूँ। तो आज का भोग है ये सारी चीज़ें इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है कि रोज़ रोज़ हम लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं। तो देखिए हम कैसे भोग लगाते हैं, तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। बस लड्डू गोपाल के बर्तन हाल की साथ में साफ़ करके रखती हूँ। झूठे बर्तनों में लड्डू गोपाल के बर्तन में कभी नहीं रखती। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा होती है हमारे यहाँ पर। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।